एक बहुत ही मासूम सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की, उम्र लगभग 16-17 साल, 10वीं क्लास में पढ़ती थी और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इसलिए अपने परिवार का हाथ पटाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करती थी और इसीलिए वो रात को 8 बजे तक अपने घर जाती थी। उस दिन भी वो जॉब से ही आ रही थी और वो अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उस पर 4 लोग हमला कर देते हैं और उसकी जान बचाता है उसी की क्लास का एक लड़का जिसका नाम था मियानो। और वो उसे कहता है कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और वो जो लड़की थी जुनोको, वो उसके साथ घर निकल जाती है। वो लोग पैदल ही घर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक घर आता है जहाँ पर मियानो उसे कहता है कि मुझे इस घर में कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं यूँ गया और यूँ आया, तुम बाहर ही मेरा इंतज़ार करना। तो वो लड़की बाहर ही उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी वो लोग जो कि उसका पहले से ही पीछा कर रहे थे, वो उसका फिर से किडनैप कर लेते हैं और उसे ऐसे ही एक सुनसान से घर में रखते हैं जहाँ पर उसे 44 दिन तक रखा जाता है और फिर उसे मार के एक टैंक में चुनवा दिया जाता है। और उन 44 दिन तक उसके साथ लगभग 100 से 150 लोग रेप करते हैं और वो लोग उसे रेप ही नहीं करते बल्कि उसे भूखा रखता है, उसे प्यासा रखते हैं। और जब भी उसे भूख लगती उसे खाने के लिए कॉकरोच दिया जाता और भी बहुत सी ऐसी गंदी चीज़ें दी जाती। उसे पीने के लिए टॉयलेट दिया जाता, उसे सिगरेट से दागा जाता, उसे मोमबत्ती से जलाया जाता। ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी गिरी हुई हरकत थी जो कि उन लोगों ने उस मासूम सी बच्ची के साथ नहीं की थी। जब आप भी आज की कहानी को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोगों में जैसे तो इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और क्या लोगों में थोड़ी भी दया भावना नहीं है कि वो ऐसी हरकत किसी के साथ करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। इस घटना को देखकर तो यही लगता है कि किसी भी लड़की का सुंदर होना भी शायद अभिशाप है, क्योंकि सुंदरता ही एक उसके किडनैप का, उसके रेप का कारण थी, या फिर कहे कि उसका लड़की होना भी एक कारण था। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ऐसी कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और सुनी भी होगी तो आप भी सोचने या रोने पे मजबूर हो गए होंगे कि आखिर में लड़कियां क्या समाज में अपनी इच्छा से या पूरी आज़ादी से जी भी नहीं सकती है? क्या उन्हें बाहर निकलने का, क्या उन्हें जॉब करने का अधिकार नहीं है? कि वो कहीं भी बाहर सेफ नहीं मानी जाती है? आज की जो कहानी है उसमें तो कुछ ऐसा ही लगता है। ये जो लड़की थी जुनोको, ये जापान के टोक्यो की रहने वाली थी और वहीं पर ये जॉब करती थी। दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी स्कूल हो या आसपास हो, बहुत से ऐसे लड़के थे जो कि उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन जुनो को किसी को भी भाव नहीं देती थी और वो हर लड़के को बस इनकार करती थी। उसी की क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था मियानो, जो भी उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जो जुनो को थी वो मियानो को भी साफ तौर पर इनकार कर देती है कि उसे इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मियानो, जो कि एक याकूब गैंग से बिलोंग करता था, यानी कि वो उसी गैंग के लिए काम भी करता था और वो 10th क्लास में पढ़ता भी था, और उस गैंग में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि ऐसे बहुत से पढ़ाई भी करते थे और उसी गैंग के लिए काम भी करते थे। और वो लोग ऐसे थे जो कि लड़कियां हो या महिलाएं हो, कई बार उनका किडनैप करते थे, उनका रेप करते थे, चोरी डकैती, ऐसी कोई घटना भी शायद उन्होंने छोड़ी नहीं होगी। और जब उस लड़के मियानो को ये पता चला कि जो ये जुनोको है वो उसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहती है या वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो ये सारी चीज़ें मियानो के लिए बहुत ही अजीब थी। और ये तो शायद उसके लिए एक ठेस पहुंचाने वाली बात थी कि कोई लड़की और वो मियानो को इनकार करे। तो ये चीज़ें मियानो को बिल्कुल भी नहीं जच रही थी और अब उसके मन में एक ही चीज़ थी कि कैसे भी करके इस लड़की से उसे बदला लेना है। और अब इसके दिमाग में एक जुनून हो चुका था कि वो इस लड़की से ऐसा बदला लेगा जैसा कि शायद कभी किसी ने नहीं लिया होगा।
और इसीलिए एक दिन जब वो अपने घर जा रही थी तो रास्ते में मियानो ने उसका किडनैप कराने की सोची। तो पहले तो उसने अपनी ही गैंग के 4 लोगों को उसका पीछा करने के लिए कहा और उस पर हमला करने के लिए कहा। जब उन लोगों ने उस पर हमला किया तो जो मियानो था वो हीरो बन के वहाँ पर एंट्री करता है और जो जुनोको थी उसकी जान बचा लेता है। अब जुनोको के लिए हमदर्दी दिखाते हुए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और जुनोको जो कि उस पर विश्वास कर लेती है और वो उसी के साथ घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में एक सुनसान सा घर आता है। वहाँ पर मियानो उससे कहता है कि मुझे इस घर में कुछ ज़रूरी काम है, और ये कहकर वो घर के अंदर जाता है। और वो लोग जो कि पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे वो जुनोको का किडनैप करते हैं और वो उसी घर में उसे ले जाते हैं जहाँ पर 2-3 लोग पहले से ही मौजूद थे। अब वो सारे लोग मिलके पूरी रात तक उसका रेप करते हैं। उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। और वो लोग उसका रेप ही नहीं करते बल्कि उन लोगों में एक कंपटीशन सा हो जाता है कि कौन इसके साथ ज़्यादा बार रेप करेगा। और यही सारी चीज़ें पूरी रात चलती है। और जो जुनोको थी वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लोग कहाँ मानने वाले थे। यूं ही दूसरा दिन आ जाता है। अब जो जुनोको थी उसे प्यास लगी थी, उसे भूख लगी थी, लेकिन वो लोग ना ही तो उसे खाना दे रहे थे ना ही उसे पानी दे रहे थे। और ऐसे ही वहाँ पर फिर और लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये जो मियानो था वो जिस गैंग के लिए काम करता था वो काफ़ी बड़ी गैंग थी और उसी की गैंग के कुछ लोग वहाँ पर और आ जाते हैं और वो भी उस लड़की का रेप करते हैं। रात आती है जहाँ पर उसे खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना दिया जाता है ताकि वो बस जिंदा रह सके। उसे कुछ पीने के लिए पानी दिया जाता है ताकि बस जिंदा रहे वो। फिर उसके साथ वही सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सारी चीज़ें उसके साथ यूं ही चलती रहती है। जब वो खाना मांगती है तो वो लोग उसे मारते, उसे पीटते, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसे कॉकरोच ला के देते हैं। जब वो इनकार करती है तो वो लोग फिर उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे ज़बरदस्ती कॉकरोच खिलाए जाते हैं। वो उल्टी करती है तो उसे वही उल्टी वापस से खाने को लिए दी जाती है। वो बार बार उल्टी करती, बार बार रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन उन लोगों को थोड़ी भी उस पर दया नहीं आई। जब वो पानी मांगती तो उसे टॉयलेट ही पीने को दिया जाता। वो लोग उसे टॉयलेट करते और वह उसे पीने के लिए देते। वो इनकार करती, फिर उसके साथ मारपीट होती। फिर उसके सीने पर अगरबत्ती रखी जाती और उस अगरबत्ती को तब तक जलाया जाता तब तक वो पूरी तरह से मोम पिघल के उसकी सीने पे ना गिर जाए। वो लोग सिगरेट पीते, उसी सिगरेट से उसके शरीर पर निशान करते। वो रोती, चिल्लाती, लेकिन बाहर तक आवाज़ नहीं जाती क्योंकि वो एक सुनसान जगह थी और फिर बाहर जाती भी तो किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उस घर में वही लोग रहते थे। सभी को उन लोगों से बहुत डर लगता था, तो कोई भी इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था कि अगर कभी आवाज़ बाहर भी गई होगी तो शायद किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। यूं ही वक्त बीतता रहा और यूं ही लगभग 40-50 दिन का वक्त बीत जाता है। 44 दिन तक उस लड़की के साथ यूं ही रेप होता है। अब जो उसके गैंग के और लोग थे, या कहे कि जो कि मियानो के दोस्त थे, वो कहते हैं कि अब इससे मन भर चुका है, अब इसे छोड़ देते हैं और कोई दूसरी लड़की ढूंढते हैं। तो मियानो कहता है कि इससे मेरा मन कभी नहीं भर सकता है, जब ये मर जाएगी तभी मेरा इससे मन भरेगा। तो वो उसकी जान भी ले लेता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि इसको एक टैंक में डाल देते हैं और फिर इसके सीमेंट डाल के इसकी पूरी तरह से चुनाई कर देते हैं, और फिर वो लोग वही करते हैं। अब यूं ही वक्त बीतता रहता है, तभी उसी इलाके में एक और लड़की का किडनैप हो जाता है। अब की बार जो किडनैप का शक था वो कुछ लोग मियानो पर डाल देते हैं कि उनको मियानो पे शक है। तो पुलिस वाले मियानो से मिलते हैं और मियानो से कहते हैं कि हमें सब पता है कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया है, वो लड़की कहाँ है, हम सब जानते हैं। तो जो मियानो था, हालांकि उसने दूसरी लड़की का किडनैप नहीं किया था, ना ही वो उसके बारे में कुछ भी जानता था, लेकिन मियानो को लगा कि ये लोग जुनोको की बात कर रहे हैं। तो वो पुलिस वालों से कहता है कि आपको किसने कहा? तो पुलिस वालों ने कहा कि हमारा काम ही पता करना है
वो तो तुम छोड़ो कि हमें किसने कहा। बस तुम अब जो भी चीज़ें हैं वो सच्चाई बताना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मियानो को लगा कि इन्हें शायद सब कुछ पता चल चुका है, तो मियानो उन्हें उस टैंक के पास लेकर जाता है जहाँ पर कि जुनोको को उन लोगों ने दफना दिया था। अब जब पुलिस वाले उस टैंक की खुदाई करवाते हैं, वहाँ पर उसकी लाश मिलती है, तो पुलिस वाले भी हैरान थे कि वो ढूंढ किसी और को रहे थे और उन्हें लाश किसी और की मिलती है, क्योंकि वो जुनोको को ढूंढकर पहले ही थक चुके थे। जब उनको जुनोको की लाश मिलती है